पाकिस्तान के पंखे यूं करके जब आप बॉलिंग कराते थे फैन तो अंपायर बड़ा खुश होता था। हवा लगती थी। एक्शन मैंने खुद बनाया नहीं, इस तरह के एक्शन नेचुरल होते हैं। आप सबसे ज्यादा किससे पिटे एज अ बॉलर? मुश्किल समझता हूँ कि मुझे हुई बॉलिंग करने में अगेंस्ट एबी डिविलियर्स। रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे यादगार मैच, एक मैच जिसका रिजल्ट हमारी फेवर में भी नहीं आया, 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल। तो अगर मैं आउट ना होता तो फिर तो शायद हम 2-3 बॉलें पहले स्कोर कर लेते। अच्छा, हमने देखा पिछले दिनों सुहेल भाई, आप फास्ट बॉलर से अचानक आपके अंदर ना मुरलीधरन की रूह आ गई आपके अंदर ना, और शेन वॉर्न की रूह भी आपके अंदर आ गई। और अपना जब कैरियर अपना मैंने स्टार्ट किया तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर होता था पहले। फास्ट बॉलर मैं साथ ही फास्ट बॉलर बना था। और आईपीएल के जो सीजन में आप दिखे थे, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था $1,25,000 का। वो जीतने के बाद वो टीम खुश इतनी थी कि उन्होंने मुझे जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उतना मुझे उन्होंने इनाम दे दिया था। मतलब 2.5 लाख लेके आ रहे हैं 2008 में। आपने जहाँ भी क्रिकेट खेली है दुनिया में, सबसे आपकी फेवरेट स्टेडियम या मुल्क बताएंगे? स्टेडियम्स की बात करूँ तो इंडिया, 1 लाख का मजमा है, सारे आपके अगेंस्ट हैं। वहाँ अपने आप को आप चैलेंज करते हो कि नहीं यार मैं इनको करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। खेली है जमकर क्रिकेट, तोड़ी है डर की जंजीर। भाई क्या बेहतरीन बॉलर है सुहेल तनवीर। अरे वाह रे वाह 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 वाह, शायर भी हो गए अब तो नादिर भाई। कैसे जनाब? सर अल्लाह का शुक्र। सर आपको देखा तो शायरी आ गई। क्या बात है, क्या बात है। आपसे मेरी भी पहली मुलाकात है आपको देख के यार। सर उम्मीद करते हैं ये आखिरी मुलाकात ना हो। आई होप नॉट। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो आपके मद्दाह हैं, अच्छी मुलाकातें रहेंगी और हम आपके फैन हैं सर। आपकी बॉलिंग के फैन हैं सर। आपकी मोहब्बत, आपने भी माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत नाम बनाया, खुशी हुई। और मुझे खुशी होती है जो बंदे ना नीचे से अपनी मेहनत के बलबूते पे ऊपर आते हैं, क्योंकि मोस्टली क्रिकेटर हम लोग भी इसी तरह से आते हैं, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और अपनी मेहनत के ऊपर। तो जब मैं कुछ सेल्फ मेड आदमी देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसे ही जिसने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया हो। ऐसे ही। तो यू आर वन ऑफ दोज। आपकी अपनी एक फील्ड है, आपने अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सेल्फ मेड वाली बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। एक होते हैं पैराशूटर जो ऊपर से आते हैं, एक होते हैं ग्रास रूटर। ऐसा ही तो जो ग्रास रूटर होता है ना, उसे ही ग्रास रूटर पसंद आता है। तो आपकी भी मेहनत है सर। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रैच आपने मेहनत करके इतना नाम बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप पाकिस्तान के पंखे यूं करके जब आप बॉलिंग कराते थे फैन तो अंपायर बड़ा खुश होता था। हवा लगती थी। तो आपका बॉलिंग एक्शन से ही सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि आप जो छोटा रन अप लेके और करा देते थे, और डंडा होता था और यू स्विंग होती थी, क्या था? और इतने छोटे रन अप में इतना खूबसूरत स्टाइल और यूनिक स्टाइल और बॉलिंग, थोड़ा सा बताएं यार। अच्छा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ना। मैं खुद पहली दफ़ा जब मैंने देखा, ज़रा बैक इन डेज़, आपको पता है उस टाइम जब मेरा बचपन था तो मोबाइल्स वगैरह की जो है फैसिलिटी उस टाइम तो मौजूद नहीं होती थी। तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ खेलते थे वो मुझे हमेशा कहते थे यार कि तुम्हारा, जैसे आपने अभी बोला ना यार, कि बड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट एक्शन। तो वो जब मुझे बोलते थे तो मैं सोचता था खुद में, क्योंकि देखा हुआ नहीं था ज़ाहिर उस टाइम को, वीडियोज़ वगैरह तो बनती नहीं थी कि बंदा खुद देख लेता। तो मैं कहता था यार बाकी जिससे सारे भाग के बॉलिंग कराते हैं, मैं भी वैसे भाग के कराता हूँ, गुट मैं नहीं मारता, मतलब पूरा बाजू घुमाता हूँ, तो ये क्यों कहते हैं? तो ये अकदा खुला मेरे ऊपर 2005 में, जब मैं पहली बार डोमेस्टिक T20 खेला। मैच खेल के वापस, लाहौर में हो रहा था, मैच खेल के वापस जब हम गए रात को, हाईलाइट्स पहली दफ़ा, ज़ाहिर एक्साइटमेंट थी, पता था इस टाइम पे हाईलाइट्स लगेंगी। तो हाईलाइट्स जब लगी, जब मैं टीवी के सामने बैठा और पहली दफ़ा मैंने अपना एक्शन देखा, तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, जो वाकई वो रोते थे बेचारे, वो ठीक रोते थे। तो एक्शन मैंने खुद बनाया नहीं, इस तरह के एक्शन नेचुरल होते हैं आप। और आई वोंट रिकमेंड एनीवन कि मुझे कॉपी भी करें, क्योंकि नहीं करें, इट्स नॉट इजी, बड़ा मुश्किल होता है। और इसके आपको वो तो नज़र आ रही हैं कि इसके साथ मुझे सक्सेस मिली, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे जो है ना वो आपको स्ट्रगल भी बड़ा करना पड़ता है। फेलियर्स क्या है वो आप फिज़िकली है मोस्टली आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसमें आपके बॉडी मैकेनिक्स जो हैं वो इस तरह हैं कि मेरी एक साइड पे ज़्यादा लोड आता है,
जिसकी वजह से मुझे इंजरीज भी काफ़ी हुई एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पूरी जो है ना, क्योंकि आप अगर मेरा एक्शन क्लोजली वॉच करेंगे ना, तो जब मेरा बॉल डिलीवर होता है तो मेरा जो फ्रंट फुट नॉर्मली बॉलर्स जो लैंड करके प्लांट करके वो करते हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट वो होता है कि टच एंड गो, मतलब एयर में भी होता है और हल्का सा नीचे लग रहा होता है तो मैं बॉल डिलीवर कर चुका होता हूँ। तो इससे बॉडी पार्ट्स पे स्पेशली जो मुझे अर्ली कैरियर में नी की इंजरी भी हुई, सही है, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। वो ज़ाहिर है उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी कि यार जिन मसल्स के ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है तो उनको बंदा ज़्यादा ट्रेन करे। तो आजकल लकीली कि अब स्पोर्ट्स साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिजियोज को पता होता है कि यार बॉलर जो है उसके किस स्पेसिफिक मसल पे लोड आ रहा है, तो वो फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग कराते हैं। बैक इन डेज जब मेरा कैरियर शुरू हुआ तो उस टाइम तो खैर फिटनेस कहते थे बस आप 5 चक्कर लगा लें ग्राउंड के, दैट इज़ फिटनेस। अच्छा, जिम का तो कोई अता पता ही नहीं होता था कि यार जिम ट्रेनिंग क्या है, अपने आप को आपने कैसे ट्रेन करना है, किस मसल्स को ट्रेन करना है। सो ये सारी चीज़ें अब तो खैर वो जैसे मैंने कहा कि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। तो खैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो एक्शन ने मुझे जहाँ पे काफ़ी एडवांटेज हासिल रहा एक्शन का, वहाँ पे कुछ सेटबैक भी हुए मुझे, इंजरीज़ काफ़ी रहीं, बट येस आई एम हैप्पी कि मेरा ये एक्शन था, क्योंकि इससे मुझे सक्सेस में काफ़ी हेल्प मिली। आप कंफर्टेबल ज़्यादा नए बॉल पे होते थे या पुराने बॉल पे होते थे? देखिए नादर भाई, मैं मेरे ख्याल में वाहिद बॉलर हूँगा कि मुझे याद है मैं पहला मैच अपना खेला था जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए नया बॉल नहीं किया था। नहीं किया? पहला मैच मेरा सिर्फ जो T20 का डेब्यू था मेरा। आफ्टर दैट मैंने दूसरे मैच से लेके तो अपने जितने भी मैंने पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले सब में मैंने नया बॉल ही किया। मतलब कंफर्टेबल की मेरी स्ट्रेंथ वो थी, क्योंकि नॉर्मली नेचुरली मैं एक स्विंग बॉलर था, तो मैं जितने भी पाकिस्तान के लिए मैचेस खेला मैं नए बॉल के साथ बॉलिंग, और फिर एंड पे 2 ओवर डेथ वाले करने होते थे, और या अगर वनडे खेल रहा हूँ तो आखिरी 5 ओवर डेथ में करने होते थे। तो हमेशा एक मुश्किल रोल मिला मुझे। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, बट मुश्किल जगह पे जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप पिटते भी हैं उसमें, ज़ाहिर है वो जगह स्टेज ऐसी होती है। तो उस टाइम पे अभी जो मैं देखता हूँ ना कि आजकल के बॉलर्स को जो डेथ बॉलिंग कर रहे होते हैं, जैसे शाहीन करता है या हारिस करता है, तो एवरी नाउ एंड देन उनको मार पड़ती है। तो मुझे खुशी होती है कि जब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यार उनका रोल डिफ़िकल्ट है, कि वो जिस जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे 9-10 रन का ओवर अगर आप करेंगे तो कैप्टन और कोच कहेगा यार वेल बोल्ड, तो 9-10 रन आखिरी ओवरों में हंस खेल के बन जाते हैं। तो मुझे खुशी होती है यार कि लोग उस तरीके से क्रिटिसाइज़ उनके ऊपर नहीं शुरू कर देते जिस तरह मेरे टाइम पे होता था। मुझे याद है कि मैं पहले 2 ओवर करता था, 5-6 रन होते थे, तो आखिरी में अगर 20-22 रन मुझे हो जाएं तो कहते ओए हो बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो जी, बड़ी मार खा ली बड़ी मार खा ली। मतलब 30 रन से ज़्यादा जिस दिन मुझे होते थे मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती थी यार कि पता नहीं मैं अगला मैच भी खेलूँगा कि नहीं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये बात 2012, 13, 14, 15 की मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मुझे खुशी होती है यार कि उस चीज़ को चलें मेरी बारी नहीं, दूसरे बॉलर जो आजकल खेल रहे हैं आप देखते हैं, हाँ, क्योंकि उनका रोल ऐसा है। अच्छा, पिटने की बात की आपने, अगर मैं सुहेल तनवीर आपसे पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा अगर आप किससे पिटे एज अ बॉलर, आपको किसने मतलब धोया है, मतलब आप आते टपा चौका चक्का, वो कोई एक प्लेयर का नाम लेंगे आप कि यार मुझे बहुत मारा है? ऐसा नहीं कि मैं मुश्किल समझता हूँ कि मुझे हुई बॉलिंग करने में अगेंस्ट AB डिविलियर्स, उनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा था। हालांकि मारा मुझे एक ही बार उन्होंने, वो वनडे में मुझे 18 के 20 रन उन्होंने किए थे। वो भी आपको याद होगा उस टाइम पे एक पावर प्ले का आया था, आखिरी पावर प्ले होता था 3 ओवर्स का, वो बैटिंग साइड लेती होती थी आफ्टर 40 ओवर्स। तो आपको पता है डेथ पे वैसे ही बैट्समैन मार रहा होता है, और अगर पावर प्ले शुरू हो जाए उसमें 2 फील्डर आपको अलाउ हो, तो वह ये कि मैं शारजा में मैच हो रहा था मेरे ख्याल में, तो अब 2 फील्डर अलाउ थे, तो मैं जिस तरफ फील्डर लेता था वो हट के तो दूसरी तरफ शॉट मार देता था 360 मतलब थर्ड मैन ऊपर लिया तो उसने थर्ड मैन पे चौका मार दिया, फाइन ऊपर तो फाइन पे मार दिया, मैंने कवर ऊपर बुलाया तो कवर पे मार दिया, फिर स्क्वायर लेग बुलाया तो उसने उधर मार दिया। 4 के 5 चौके उसने मुझे मारे थे, और वो एक ही बार हुआ। उसके बाद अगले मैच में मैंने उसको आउट करके तो मैंने उसको सेंड ऑफ, वो ज़रा मुझे पिछले मैच की तब थी, तो मैंने उसको ज़रा वो पवेलियन की तरफ इशारा किया तो उस पर मुझे फाइन भी हुआ था। अच्छा, इशारे पे? हाँ, मतलब वो ये अलाउ आपने क्या कौन सा यूं इशारा तो नहीं कर दिया? नहीं वो बाद में किया, वो उसमें भी मैं आता हूँ ये वाला में, ये आपने मिडिल फिंगर दिखाई थी बेन कटिंग्स को तो ये खैर मैंने उनको वो पवेलियन की तरफ इशारा किया था। वो टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो
ऐसा नहीं कि मुझे हर दफ़ा उन्होंने मारा, मैंने आउट किया बल्कि उनको कई दफ़ा, बट वो एक ऐसा बैट्समैन था कि जिसके अगेंस्ट एज ए बॉलर आपको पिटाई हुई है, मतलब आपको बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे बॉलर को कंटेन, ऐसे बैट्समैन को बॉल करना, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सर आप जिसका नाम ले रहे हैं वो बला है, वो इंसान नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरे ख्याल में मैंने AB डिविलियर्स से अच्छा बैट्समैन स्पेशली इन डेथ ओवर्स ना मैंने नहीं देखा, कि जिसको वो 360 वाला आपने बोला ना कि वो आपको ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मार सकता था। और उसके लिए आप नॉर्मली ना, हम जब टीम मीटिंग होती है तो अगर हम डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, हमने प्लान करना है कि यार उस टीम का 5वें, 6ठे या 4थे नंबर वाला बैट्समैन, उसकी ये स्ट्रेंथ, ये वीकनेस है, तो हम ऑफ स्टंप पे उसको यॉर्कर मारेंगे या मतलब कोई भी, या लेग स्टंप पे उसको पैक करेंगे। AB डिविलियर्स ऐसा बैट्समैन था कि जिसके खिलाफ आप कोई प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई साइड वीक थी नहीं कि आप कहें यार कि उसको मैं ऑफ साइड ऑफ स्टंप यॉर्कर मार लूँगा या उसको क्रैम्प इन करके तो टांगों में यॉर्कर मार लूँगा। ही वॉज वेरी डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल अगेंस्ट। अच्छा, एक AB डिविलियर की फर्स्ट कॉपी इंडिया में भी है, सूर्या कुमार यादव। वो भी मुश्किल बैट्समैन है, वो भी मुश्किल, बहुत मुश्किल बैट्समैन है। मैंने क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉलिंग इतनी मैं नहीं खेला, बट जो मैंने देखा है वो भी स्टिल मैं नहीं कहूंगा कि वो AB डिविलियर्स, क्योंकि देखिए फर्स्ट कॉपी कहते हैं ना, AB डिविलियर्स के नंबर एक दफा जब आप डालते हैं रस निकलता है वो AB डिविलियर है, दूसरी दफा जब रस निकला है ना तो वो सूर्या कुमार है। नहीं, वो इज गुड उसके पास भी बहुत रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा है। और बट जो नंबर्स हैं, नंबर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना। अभी AB डिविलियर्स ने एक बड़े लंबे अरसे तक अपनी उस जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया है। तो इट डिपेंड्स कि सूर्या ने स्टार्ट तो अच्छा लिया है, लेकिन जब वो कैरियर का एंड करेगा तो पता चलेगा कि उसके नंबर्स AB डिविलियर्स से मैच करते हैं कि नहीं। तो मैं उसलिए कह रहा हूँ कि करंटली देखिए AB डिविलियर्स तो AB डिविलियर्स था ऑब्वियसली, वो तो अब्बू है उसका, हाँ वो सर इस जॉनरा के तो अब्बू है। हाँ, तो बस इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट, वो भी अच्छा प्लेयर है। नहीं, इज वेरी गुड, मतलब मुश्किल बैट्समैन है कि उसके एज कंपेयर टू AB। हाँ जी, अगर तो वो आप तराजू में डालेंगे तो वो बहुत AB इज फार बेटर ना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर AB का शागिर्द अगर पाकिस्तान में आप ढूंढे इस कैटेगरी में इस टाइम, वो कौन आपको दिख रहा है? हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह का बैट्समैन अभी क्या पहले भी नहीं आया जिसको आप कहें कि जो इस तरह के स्ट्रोक्स 360 पावर हिटर आए हमारे पास। आप उमर अकमल वाज वन ऑफ दोज, खुशदिल शाह, मतलब जो 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन है ना, आसिफ अली इज़ वन ऑफ दोज। लेकिन ये ऐसे बैट्समैन नहीं है कि जिनको आप कहेंगे यार ये आपको थर्ड मैन पे भी चौका मारेंगे, आपको फाइन लेग पे लैप शॉट भी मारेंगे और सामने छक्का भी कराएंगे। ये 360 डिग्री वाले नहीं। मिसबाह-उल हक के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उनके भी कुछ शॉट्स एबनॉर्मल शॉट्स मशहूर हुए जो यूं मारने लगे और यूं मार दिया। ही वाज क्लेवर, मिसबाह भाई ही वाज क्लेवर। उनके पास भी मतलब ये इनको चलाकियाँ बोलते हैं, चलाकियाँ बहुत उनके पास थी, बट ही वाज नॉट पावर हिटर। AB के पास जो है ना वो आप कहें कि पावर हिटिंग का भी फन था और सेम टाइम पे वो इम्प्रोवाइज करना भी जानता था। लेकिन फिर भी जब भी मिसबाह-उल हक ने छक्का मारा, छक्का हुआ है। नहीं वो ऐसे वो थे, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो मतलब 15-20 की एवरेज अगर चाहिए हो तो AB डिविलियर्स खड़ा हो तो आप कह सकते हैं कि कर सकते हैं। सो डिफरेंट बैट्समैन है। अली ये तो बहुत ज्यादा एवरेज बोलती है। हाँ, डिफरेंट बैट्समैन हिसाब से तो AB डिफरेंट बैट्समैन है। अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट। अच्छा चलें, आइए जी, आइए सर, उसने आपको छक्के मारे, चौके मारे। लेट मी स्टार्ट के ये हुआ कहाँ से। पहले तो सबसे पहले कि ये कोई इतना अच्छा इंसिडेंट नहीं है जिसमें मैं कोई प्राउड फील करूं। हो गया, मतलब एक हीट ऑफ द मोमेंट था। एक मैं कहूँगा कि दोनों एंड से गलती हुई। पहले तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि स्टार्ट मेरे से हुआ। वो CPL में हुआ था 2018 में, आई गेस 2018 में। उसने मुझे छक्का मारा, उसके बाद अगली बॉल पे मैंने आउट कर दिया उसको। और वो एक होता है ना कि वो सिग्नल मैंने दिया, वो कोई प्लान नहीं था कि यार मैंने ये करना है। एक होता ना आप प्लान करते हो यार वो कि इसने छक्का मुझे मारा, अब मैं इसको आउट करूंगा और उसको मैं यूं बाजू दिखाऊंगा, यूं करूंगा। वो हीट ऑफ द मोमेंट मुझे पता भी नहीं चला। और द मोमेंट आई रियलाइज कि मैंने क्या किया है, मैंने ना फ़ौरन अपनी तरफ से चालाकी करके मैंने उंगलियां नीचे कर ली, बट वो कैमरे में आ गया, पकड़ा गया पकड़ा गया वो। और सर पिंडी से आपका ताल्लुक है तो आप कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, ऐसी बात तो अच्छा, मैंने ना अपने पूरे कैरियर मेरे ख्याल में वाइज यही हरकत की है। इसके अलावा मैंने हरकतें बहुत कम की है, पिंडी बॉय वाली।
खैर अच्छा, तो वो सुबह मैच रेफरी ने बुला लिया, मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ी इतनी बात बढ़ेगी। अच्छा उस टाइम ऑनेस्टली जितनी ये PSL की बात बढ़ी है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको वो नहीं किया गया। फ़ाइन हुआ मुझे, कितना फाइन हुआ? मेरे ख्याल में ठीक ठाक हुआ था, मेरी जितनी मैच फीस बनती थी और उस टाइम ठीक ठाक बनती थी, वो 50% गई थी। बहरहाल खैर, मैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग गया ब्रेकफास्ट पे, वहाँ पे CPL में वो एक ही जगह ज़ाहिर अब दोनों टीमों का ब्रेकफास्ट था, तो मैंने जाके उसके साथ एक्सक्यूज़ किया था। मैं अपने उसमें कहूँगा ये नहीं कि मैं अपनी को बढ़ाई बयान कर रहा हूँ, बट आई रियलाइज़ कि वो मेरी गलती थी, हरकत अच्छी नहीं थी। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गया ब्रेकफास्ट पे, बैन कटिंग मुझे मिला, मैंने इसको एक्सप्लेन किया यार कि वो मतलब अनइंटेंशनल था, को मैंने प्लान नहीं किया था, बट हो गया, आई फील सॉरी फॉर दैट। मैं उंगलियां वापस लेता हूँ। बस वो टाइम निकल चुका था ना उस टाइम। आपने फिर ये वाली उंगलियां बंद करके ना ये एक दिखा दी उसे, कि गुड। उसने वो खैर बात दिल में रखी बहुत लंबा अरसा, उसको फाइनली 4-5 साल के बाद जाके मौका मिला, तो उसने बदला ले लिया। PSL में बदला लिया, उसको मौका मिला। अच्छा मैं भूल भुला गया था और मैंने सोचा भी नहीं था यार कि इसने पता नहीं जॉन ने कब से अपने दिमाग में ये बात रखी है। हाँ, तो उसने एक बार किया, मैं गया उसके पास, मैंने कहा ठीक है वो यार इवन, मैंने एक बार किया, एक बार तुमने किया, हिसाब बराबर हो गया। किया उसने भी मिडिल फिंगर? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ऐसे मासूम आप बन रहे हैं ना जैसे बिल्कुल आपको पता ही नहीं मैं जी 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 ये वाला नहीं पता मुझे कि उसने भी किया। अच्छा आपको ये नहीं पता था कि मैंने कब किया? यार हमें तो अपने बंदे पे नजर है ना, हमारा बंदा क्या करता फिर। खैर अच्छा, तो उसने जॉन ने उसी मैच में दोबारा जब किया ना, तब मैं फिर मलिक हूँ, फिर भाई मलिक तो है, मलिक तो मैं हूँ, फिर मैंने कहा भाई अब नहीं। तो लकीली अल्लाह ने मुझे उसी मैच में ही मौका दे दिया। वो फिर मैंने जब कैच किया तो फिर मैंने, अब मेरी उंगलियां बड़ी हैं थोड़ी, तो फिर मैंने ज़्यादा बड़ी आपने हाँ तो दिखा दी फिर मैंने उसको, भाई अब बदला तो लेना था ना। देखें एक बार हो गया, बराबर हो गया भाई, बस ठीक है, मैंने जाके बात भी कर ली, चल ख़त्म कर बात तो उसको। बट चलें जोक्स असाइड, वो कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं सेट हुई, नहीं होना चाहिए था, बट हीट सर ये हो जाता है। क्रिकेट की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है। बॉलर अगर स्लैजिंग करना छोड़ दे, बैट्समैन एग्रेशन दिखाना छोड़ दे, तो क्रिकेट क्यों देखें हम, कबड्डी ना देखें? हमारी आवाम माशाल्लाह लेकिन इतनी अच्छी है ना कि वो वहाँ पे भी मुझे ही गालियाँ पड़ी, यहाँ पे भी मुझे ही पड़ी यार कि वहाँ पे भाई, वहाँ तो मैंने किया, चलो CPL में तो ठीक है वो मानता हूँ मैं, यहाँ पे तो उसने किया, यहाँ पे भी उसके हिस्से की भी गालियाँ मेरे हिस्से में आई। तो देखें, तो गालियाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना तो मैटर करता है, अदरवाइज तो एग्रीड, लेकिन आजकल तनकीद मैटर नहीं करती है। मुझे अक्सर लोग बोल रहे होते हैं गालियाँ और ये कमेंट्स में इंडिया के हवाले से क्यों, यार मेरा टॉपिक ही इसी हवाले से होता है, इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स बुलाए हैं तो हमारे इंडिया की बड़ी ऑडियंस है, तो और इंडिया की बात जब होती है तो अट्रैक्शन आ जाती है, लोग अटेंशन देते हैं, इंडिया की भी ऑडियंस आ जाती है। हमारा क्योंकि राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, तो वो ज़्यादा इंडिया का टॉपिक बीच में आई, लोग बोलते हैं क्यों बात कर रहे हो, हम तो करेंगे, हमारा तो फेवरेट टॉपिक है, हम क्यों छोड़े। तो सर ये तो हो गई है कटिंग वाली बात। अच्छा जी, एक और नया पंडोरा बॉक्स खोलते हैं। आपको इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ही लेके आते हैं। चलें सर IPL हुआ 2008, आप IPL खेले और आप बेस्ट मैन बने बॉलिंग के पूरे सीजन के। आपने जो बॉल को कराना चाह रहे थे आप, बॉल ने किया, हो रही थी उस टाइम, बिल्कुल बॉल नौकर थी आपकी, बिल्कुल उस टाइम पे कहाँ मान रही थी बॉल मेरा। राजस्थान रॉयल को आपने रिप्रेजेंट किया, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि वो उसमें क्या था एज़ कम्पेयर टू PSL, रेवेन्यू क्या था वहाँ पे, मैच फीस, और वो आपका सीज़न जो भी है वो भी बताएं, इंटरेस्ट लेगी लोग, और उसकी कारगुजारी सुनाएं IPL। अच्छा IPL ना, ऑब्वियसली ये 2008 में उस टाइम पे लीग क्रिकेट तो होती नहीं थी, पहला एक इवेंट था जो दुनिया में हो रहा था, और मुझे सच्ची बात है उस टाइम को इतना ज़्यादा है, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता था। मैं तो खैर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट मेरा डेब्यू था सितंबर 2007 का, और ये बात है अप्रैल 2008 की, तो मतलब 5-6 महीने हुए थे मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। और मुझे याद है जिम्बाब्वे की टीम आई हुई थी, हमारा फैसलाबाद में मैच था, मुझे हमारे बोर्ड से फ़ोन आया, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी बोर्ड के थ्रू हुए थे,
तो बोर्ड से फ़ोन आया जी कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने इंडिया जाना है। मैंने कहा ओके जी जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई वो एक्साइटमेंट, क्योंकि एक नई चीज़ थी ना, पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े लेवल की चीज़ है। तो वो खैर हम टूर्नामेंट शुरू हुआ। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं कि शेन वॉर्न हमारे कैप्टन थे। हमारा टूर्नामेंट शुरू हो गया IPL, और मैं पाकिस्तान में अपने पुराने इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गपशप लगा रहा हूँ, और वहाँ टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। मुझे फ़ोन आता है वहाँ से जो टूर्नामेंट का चेयरमैन थे ललित मोदी का। अच्छा। हाँ कि जी आप नहीं आए अभी तक, वाई? तो मैंने कहा जी इस तरह मुझे टीम मैनेजर का फ़ोन आया था, वो कह रहा है कि जी शेन वॉर्न, क्योंकि कोच भी था और कैप्टन भी था, तो कोच कह रहा है कि जी अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठें, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। तो उसने कहा नहीं, प्लेयर को आना ही है यहाँ पे, खेले ना खेले वो कोच और कैप्टन की मर्ज़ी है, सो यू हैव टू कम हेयर। तो मैंने कहा जी मैं तो रेडी हूँ। सो मीनवाइल हमारी टीम का वहाँ पे मैच हो रहा है दिल्ली में, और हम 10 विकेटों से वो मैच हार जाते हैं। ये पहला मैच राजस्थान रॉयल का हुआ, दिल्ली से इतना बुरा 10 विकेटों से मैच हार गए। सो नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट होती है, मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ। लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी वहाँ की दिल्ली की, उस टाइम चलती थी। फिर दिल्ली फ्लाइट थी एयर इंडिया PIA। तो फिर वहाँ से हैदराबाद, हमारा नेक्स्ट मैच था, हैदराबाद जाना था। तो वहाँ से फ़्लाइट ली, हैदराबाद गए। सुबह ब्रेकफास्ट पे मुलाकात होती शेन वॉर्न से। उसने कहा जी वेलकम, और आप अभी आए हैं, सेटल डाउन हो जाएं, तो नेक्स्ट मैच से हम देखेंगे कि आप प्लेइंग 11 में आते हैं या नहीं। बहरहाल वो मैच हुआ, हम वो जीत गए। फिर उसके बाद शेन वॉर्न, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका था, उसका मेरे ख्याल में उसने मुझे देखा हुआ नहीं था। मैंने वो एक वर्ल्ड कप खेला हुआ था, इंडिया का टूर किया हुआ था, बट वो ज़ाहिर ऑस्ट्रेलियन था, उसने मुझे देखा हुआ नहीं। जो मुझे लगता है उसने मुझे देखा हुआ नहीं था बिल्कुल भी। पहली दफ़ा उसने मुझे नेट में देखा बेंगलोर में, उस मैच के बाद जो दूसरा हमारा मैच हुआ। तो जब उसने मुझे नेट में देखा, वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा यू आर माई मैन, अब तुम सारे मैच खेलोगे। ये बात है दूसरे मैच के बाद की। तो बस फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और फिर वो उर्दू वाला रुका नहीं, फिर मैं उर्दू वाला सफ़र शुरू। हाँ उर्दू वाला सफ़र शुरू हुआ। दूसरा सफ़र नहीं, वो बाद में शुरू होता है, वो 2009 के बाद शुरू हुआ था। इंग्लिश वाला सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र बाद में शुरू हुआ। खैर तो वो फिर मेरी परफॉर्मेंस होती गई, और मैं दिन ब दिन मतलब स्टार बनता गया वहाँ पे। फैन आप अपने पीक कैरियर पे थे। वो बिल्कुल उस टाइम पे मैं अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहा था बिल्कुल। और वो ज़ाहिर है, देखिए जब जैसे मैंने कहा कि शेन वॉर्न जैसा बड़ा बॉलर और प्लेयर जब किसी यंगस्टर के पास आके उसको ये कहता है कि यार तुम ही हो अब, तो आपका वैसे ही जो है ना वो मोराल बहुत हाई हो जाता है। तो मैं उसको बहुत हाई रेट इसीलिए करता हूँ कि शायद उसने, आप सिर्फ मैं नहीं, आप देखें उस टाइम की हमारी राजस्थान रॉयल के बहुत सारे प्लेयर बाद में सुपरस्टार बने। पहले उनका इतना, शेन वॉटसन जो है वो उस टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप था, उसका इतना कोई नाम नहीं था। जडेजा आप देखें सुपरस्टार बना इंडियन क्रिकेट के लिए, अभी तक वो खेल रहा है। यूसुफ पठान था, यूसुफ पठान ने भी कोई इतना, उससे कोई नाम नहीं था। लेकिन तो ये 4-5 प्लेयर हम ऐसे थे जिससे उसने परफॉर्मेंसेस ली। ज़ाहिर है करने वाला प्लेयर खुद होता है, बट ऑब्वियसली कैप्टन का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो प्लेयर को यूटिलाइज ऐसे जगह पे करे जहाँ से उसका बेस्ट ले सके, फिर उसको कॉन्फिडेंस इतना दे कि वो अपना बेस्ट डिलीवर कर सके। अच्छा सुहेल भाई, आपने IPL भी खेला है, आपने PSL भी खेला है। रेवेन्यू वाइज तो 100% IPL ही ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। ऑफ कोर्स वो तो ज़ाहिर है, आप मैच कर नहीं सकते ना। देखें मार्केट बहुत बढ़िया ना यार, 100% इसमें तो वो तो किंग इसमें, है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, आप लोग किंग है। रियलिटी तो यही है ना। देखें वो 1.5 अरब की आबादी है, हम 25 करोड़ लोग हैं। वहाँ पे एक च्युइंगम का भी जो वो इश्तिहार होता है, वो आप देखें उनके बड़े सुपरस्टार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आधी आबादी भी खा लेगी तो आपके कितने, वो आप देखें ना। सही बात है, आधी आबादी ने भी खा लिया तो 50 करोड़ लोगों ने चिंगम छबा ली, तो कहाँ जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल। लेकिन PSL की और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कहाँ अच्छी है वो ज़रा बताएं, स्टेडियम कहाँ अच्छे हैं, ऑडियंस कहाँ की मज़े की है, क्या सिलसिला है, वो थोड़ा सा बताएं ना। देखिए बाकी क्रिकेट वाइज जो है ना, क्वालिटी वाइज पाकिस्तान में बॉलिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ बैटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ बॉलर्स, ये
ये मैं बातें आपको अपनी नहीं, ये मैं बातें वो बता रहा हूँ जो फॉरेनर्स कहते हैं, जो यहाँ के आके ओवरसीज़ खेलते हैं, जो वहाँ पे भी खेलते हैं। सही सही। उनको यहाँ पे आगे बैटिंग मुश्किल लगती है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। हर टीम में आपको 4 से 5 तगड़े बॉलर मिलेंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया जाएंगे ना IPL में, तो वहाँ पे आपको बैट्समैन तगड़े मिलेंगे लेकिन बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं होती। कोई एक बॉलर किसी टीम में तगड़ा होगा, एक कोई ओवरसीज़ ले लेंगे, लेकिन हर टीम में 1 से 2 लिंक ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। PSL में ऐसा कोई नहीं है कि आप गए यार मैं फ़लाँ टीम में, ओके ये 2 बॉलर अच्छे हैं, 2-3 ऐसे हैं जिनको मैं टारगेट करके आराम से रन्स कर लूँगा। सो ये पहला एक फ़र्क तो ये है। क्राउड वाइज दोनों तरफ क्रेज़ है, वहाँ पे भी बहुत क्रेज़ है, यहाँ पे भी बहुत क्रेज़ है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब से स्पेशली पाकिस्तान में आई है ना PSL, अब लोगों ने वो ओनरशिप लेना शुरू कर दिया है कि ओके जी मेरी फ्रेंचाइज, ओके जी मैं मुल्तान सुल्तान मेरी टीम है, कोई कहता है जी कराची किंग मेरी टीम है, कोई कहेगा पेशावर ज़ल्मी। तो ये ओनरशिप जो होती है ना, ये फिर वो कंपटीशन पैदा करती है स्पेक्टेटर्स में कि यार मेरी टीम है, ओके मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने जाऊँगा। तो इंडिया ऑब्वियसली IPL को 15 साल हो गए हैं, मतलब 14-15 सीजन हो गए हैं, मैच्योर हो गई है, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। एफिलेशन मतलब 15 साल की अगर मैं RCB का फ़ैन हूँ और मैं 15 साल से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एफिलेशन का एक टाइम पीरियड बहुत लंबा है ना। तो हमारे यहाँ अभी PSL को ब्रांड बने हुए अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं जब से वो पाकिस्तान आई है, ठीक है। बट उनका उसको देख के टाइम IPL का शनाख्ती कार्ड बनने वाला है। हमारा अभी जो है ना वो फीडर पे है, अभी फीडर पे है, तो नाबालिग है। लेकिन PSL ऑब्वियसली क्रिकेट वाइज देयर इज नो डिफरेंस। क्वालिटी वाइज आपने जो तमाशाइयों स्पेक्टेटर्स की बात की, या ग्राउंड वाइज मुझे कोई इतना खास डिफरेंस नज़र नहीं आता। सर IPL में आप जब मैन ऑफ द सीरीज बने और शिल्पा शेट्टी की टीम उस टाइम नहीं थी। नहीं, अरे यार हम तो शिल्पा शेट्टी की टीम बोलते हैं। राजस्थान रॉयल इज ऑलवेज शिल्पा शेट्टी की टीम। हाँ, वो आपका भी कद लंबा, उनका भी कद लंबा। मैन ऑफ द सीरीज के बाद उन्होंने हाथ में हाथ डाल के ये तो नहीं कहा हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। देखे ना हमारी किस्मत के उस टाइम वो थी नहीं करे। अरे यार बता रहा हूँ ना, वो कब आई है? वो आई हैं जब हम पहला सीजन जीते ना, उससे मुलाकात हुई हमारी 2009 में वहाँ पे। जब राजस्थान रॉयल चैम्पियन बनी तो IPL चैम्पियन और काउंटी क्रिकेट का जो चैम्पियन होता है ना T20 ब्लास्ट का, हमारा मैच हुआ था वहाँ पे। आई थिंक ससेक्स से हुआ था वहाँ पे लॉर्ड्स में। जून की बात है 2009 की। तो उस टाइम वो वहाँ पे थी, उस टाइम वो ऑनरशिप ले चुकी थी, मतलब शेयर्स। तो आई मेट हर देयर, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा प्रेज़ किया था। ज़ाहिर पहले साल चैम्पियन बनाने में मेरा बड़ा अहम रोल था वहाँ पे, और फ्यूचर प्लान्स बड़े लंबे थे, बट वो ऑब्वियसली फिर शाहिद भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहिद भाई भी राजस्थान नहीं, हमारे मैं यूनुस भाई और कामरान अकमल, ये राजस्थान पाकिस्तान से ये 3। शाहिद भाई प्लेड फॉर हैदराबाद दक्कन। अच्छा, शेख अख्तर इज फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। वो शाहरुख खान की झप्पियां तो याद है, और वो तो नहीं भूल सकते। यकीन करें, ऐसा लग रहा है उछल के झप्पियां डाल रहा है। 16 साल का बच्चा है जो चढ़ गया है। शेख भाई इज ह्यूज, इतना बड़ा वजूद, हां सीना चढ़ गया उन पे। और ऊपर से उन्होंने उस मैच में क्या बॉलिंग की थी, जबरदस्त तेज 4 आउट किए थे। तारीख में याद रखी जाएगी इंडिया की। यस, कोलकाता जैसी पिच। वो तो जरा बताएं कि मैन ऑफ द सीरीज के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या पैसों की तिजोरियां खुल गई है? यार खुलनी थी, खुलने से पहले ही बंद हो गई। कैसे? मतलब वो IPL ही बंद हो गया ना हमारे लिए। लेकिन वो तो मिला होगा आपको, इतने सारे इनामात और क्या क्या। जो है ना, मेरा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होना था, बातचीत चल रही थी और बड़ी ह्यूज, अब वो फिगर छोड़े लेकिन बड़े हाई यार, फिगर चढ़वा रहे, बड़े हाई नंबर। मोटिवेशन के लिए बता ही दे। अब क्या अपना दिल जलाऊं, क्यों दिल जला रहे मेरा यार। कितना बोला था आपने, आपके जहन में कितना था? यार मुझे लग रहा था कि वो $500,000 से ऊपर, हाँ ऊपर होगा, मतलब डबल भी हो सकता था। बट ऑब्वियसली वो बात मैच्योर तो नहीं हुई थी, अभी बातचीत ही चल रही थी, लेकिन वो फिर बीच में चीज़ें कट ऑफ ही हो गई। तो वो जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसका रिवॉर्ड मुझे नेक्स्ट सीज़न मिलना था, बट वो नहीं मिला। और IPL के जो सीज़न में आप दिखे थे वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था $1,25,000 का। $1,25,000 तो आप देखें, हाँ। और वो जीतने के बाद वो टीम खुश इतनी थी कि उन्होंने मुझे, जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उतना मुझे उन्होंने इनाम दे दिया था। मतलब 2.5 लाख डॉलर लेके आ रहे हैं 2008 में। क्या बात है, बनता है, ये कम है।
आपका नहीं, वो इससे मैं- ज्यादा बनता था उस टाइम जो मैंने कहा ना आपने- नेक्स्ट सीजन होना था, बट वो जाहिर है चीज़ें नहीं उस नेक्स्ट तरीके से सीजन में चल अगर सकी। आप लग जाते ना तो सर मेरे हिसाब से आप मिलियन से कम नहीं बिकते, जिस तरीके की था आपकी इतना- परफॉर्मेंस इतना- और आपका रिदम चल रहा था। बन जाना था इतना। अच्छा सुहेल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं बॉलिंग एक्शन दुनिया में सबसे अच्छा जो आपको लगता हो किसी बॉलर का कि यार आउट क्लास एक्शन है ये, वो कौन है? देखिए, ग्लेन मैग्रा था। बॉलिंग एक्शन में आप देखते हैं ना कि सबसे अच्छा कंप्लीट बॉलिंग एक्शन आप उसको बोलेंगे जिसमें वो लोड जो होता है ना बॉलिंग का वो पूरी बॉडी पे इक्वली डिवाइड हो, उसमें इंजरी के जो है ना वो खदशा कम होता है। तो ग्लेन मैग्रा इज़ वन ऑफ दोस। मोहम्मद आसिफ, बड़ा नाइस स्मूथ एक्शन था उनका। क्या अच्छा। फिर देन डेल स्टेन का आप देखें कि बड़ा अच्छा उनका रन अप। विकी भाई, वकार यूनुस, अगर आप देखें खूबसूरती। और फिर अगर मैं थ्रेटनिंग कहूँ तो वो शुएब भाई अपनी पीक पे जब वो भागते थे, हम टीवी पे देखते होते थे, तो टीवी पे देख के लिटरली यकीन माने डर लगता था यार कि वो जिस तरीके से दहशत से भाग रहे होते थे, तो नो वंडर के बैट्समैन अपनी क्रीज छोड़ देते उनको देख के। तो अब ये मैं कहूँगा कि चंद बॉलर्स ऐसे हैं जिनके एक्शंस मतलब, बट कंप्लीट एक्शन मैं कहूँगा कि वो जो है ना वो डेल स्टेन, आसिफ, ग्लेन मैग्रा, ये वो हैं कि जिनके खूबसूरत एक्शन थे। क्या बात है। और भी बहुत हैं सुहेल भाई, चमिंदा वास, हाँ, उसका भी बड़ा खूबसूरत। एंडरसन भी है। इंग्लैंड का कितना खूबसूरत एक्शन है उसका, ऐसा लगता है डांस कर रहा है वो। नहीं, वो बैट्समैन करता है डांस, बैट्समैन को कराता है वो। हाँ, डांस बैट्समैन को अगर इंग्लैंड में मैच हो रहे हो तो उससे अच्छा मैंने स्विंग बॉलर, दोनों तरफ स्विंग करने वाला और लंबा स्विंग करने वाला बॉलर रेड बॉल क्रिकेट में एंडरसन से ज़्यादा मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा। और अगर डांसिंग प्लेयर्स में बात की जाए बैट्समैनों में, तो आपको कौन सा खूबसूरत प्लेयर लगा जो बहुत अच्छा मिडिल करता है और बड़ा ज़बरदस्त लगता है? यार सचिन जो है ना वो ही वाज लाइक, राहुल द्रविड़ की टेक्निक बहुत अच्छी थी, उसको आउट करना बड़ा मुश्किल था। एंड सचिन के पास रेंज उस टाइम के उस एरा में ना, सचिन के पास जो है ना वो जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसे खूबसूरत शॉट मारता था। बुरे बॉल पे तो इंटरनेशनल लेवल पे हर बैट्समैन आपको चौका मारेगा। सही। जो अच्छे बॉल को भी बाउंड्री में कन्वर्ट करना जानते हो ना वो बैट्समैन, फिर उनको आप वो ग्रेट्स की लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं। तो सचिन ऑब्वियसली उनके नंबर्स भी अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट। मैं जिनके अगेंस्ट मैंने बॉलिंग की है, मुश्किल बैट्समैन थे। ही वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने आउट भी किया उनको, 4-5 दफ़ा आउट किया है, बट मेरे ख्याल में कि वो सचिन जो है वो वाज। और देन मैं अपने पाकिस्तान की अगर बात करूं जिनको मैंने बॉलिंग की तो मोहम्मद यूसुफ। मैं मेरे मुंह से निकलने वाला वो अच्छा, शुरू में मैं आया ना तो मैं हर बैट्समैन को, वो चाहे पाकिस्तान का हो या बाहर, हर बंदे को मुझे खेलते हुए बहुत मुश्किल हुई। एक मेरा एक्शन, दूसरा मेरा स्विंग इतना लंबा होता था। यूसुफ भाई वाहिद बैट्समैन थे कि जिनको मेरी हसरत ही रही यार कि मैं नेट में भी इवन उनको आउट करूं। मतलब वो इतने कॉम्पैक्ट टेक्निक थी उनकी कि वो उनको जो है ना वो बॉल बीट करना भी बड़ा मुश्किल होता था। बेशक बहुत साउंड प्लेयर थे बहुत। अच्छा, अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली है सुहेल भाई आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे यादगार मैच जिसे आप अपने बच्चों को बिठा के दिखाना चाहें कि बेटा देखो, वो कौन सा होगा? यार बहुत सारे मैचेस हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत, लेकिन एक मैच जिसका रिज़ल्ट हमारी फेवर में भी नहीं आया, 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन वो मैच मैं हमेशा उसको कंसिडर करता हूँ कि मैं वो एक ऐसा मैच था। वो असल में इंडिया जीता नहीं, पाकिस्तान हारा था। हम हारे थे, यस। अच्छा, वो इंडिया के पास एक ऐसा मैच था ना कि आप देखें कि उसमें 3-4 बार मैच ऊपर नीचे हुआ। बहुत रेयर होता है। मतलब एक होता है एक टीम ने पहले अटैक किया, दूसरी टीम ने काउंटर अटैक किया और मैच जीत गए। वो मैच ऐसा था कि उसमें कभी हम हावी हुए, कभी इंडिया हावी हुई। पहले हमने बॉलिंग की, हम हावी हुए, इतने रन्स नहीं लग रहे थे कि वो करेंगे। फिर वो गौतम बहुत अच्छा खेल गया, एंड पे थोड़े रन्स एंड पे उन्होंने कर लिए, 158 का टारगेट हमें मिल गया। अच्छा, जब हमने बैटिंग स्टार्ट की तो इमरान नज़ीर ने 2 ओवरों में गेम चेंज कर दी। मुझे याद है 2.2 ओवरों में शायद हमारा 32 स्कोर था। यस।
बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। वो फिर मैच उस टाइम लग रहा था कि वो तकरीबन रन बॉल आ गया था, उस टाइम पाकिस्तान फेवरेट लग रहा था। फिर सडनली हमारी विकेटें गिरना शुरू हुई और एक टाइम ऐसा आया कि हम बिल्कुल ही मैच से आउट हो गए। हमारे 100 पे समझे 6 आउट थे, क्योंकि जब मेरी बैटिंग आई तो मुझे याद है 4 ओवरों में 57 रन चाहिए थे। तो वो मैच ऐसा था जो ऊपर नीचे होता रहा। फिर जब मेरी बैटिंग आई, मिसबा भाई बैटिंग आपने कर भी रहे दिए थे। थे मिला मिला के छक्के जी यार। मिसबा भाई और बैटिंग वो कर रहे मुझे थे। याद है, मैं उस जमाने में उर्दू में कमेंट्री सुन रहा था, तनवीर ने उठा दिया, सुहेल तनवीर ने उठा दिया भाई, वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा वो ना मज़े की बात, मैं बैटिंग करने गया तो हरभजन बॉलिंग करने आया, तो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। मिसबा भाई ने एक छक्का मारा, फिर एक बॉल उन्होंने शॉट मारी, मिड विकेट पे गई पीछे बाउंड्री पे से, उन्होंने सिंगल नहीं लिया। मुझे अंदर बड़ी वो एक होती है ना कि सड़न हुई यार कि ये क्या बात हुई। मैं मतलब बैटिंग कर लेता हूँ और मिसबा भाई वाज द ओनली पर्सन जो कि मुझे अच्छे तरीके से जानते थे। मतलब उन्होंने मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई थी, उनको पता था कि मैं कितनी अच्छी बैटिंग कैपेसिटी पता थी उनको पता थी। उनके अगेंस्ट मैंने एक 100 भी किया हुआ था, 2 50 किए हुए थे। तो मुझे बड़ा वो हुआ यार कि ये क्यों नहीं लिया इन्होंने सिंगल ना। अच्छा उसके बाद अगली 3 बॉलों पे जब उन्होंने 2 छक्के मार दिए ना, तो फिर मैंने कहा नहीं यार ठीक है। उनका आइडिया ये था कि ऑफ स्पिनर राइट हैंड बैट्समैन, मैं क्योंकि लेफ्टी था तो मेरे लिए मुश्किल था उसको हिट मारना, तो वो राइट हैंड बैट्समैन थे और ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। सो उन्होंने 3 छक्के मार दिए। उस ओवर में 19 रन आ गए, हमें 3 में मेरे ख्याल में कुछ 37 चाहिए। फिर मैं पहली बॉल अपने कैरियर की खेला, रिकॉर्ड मतलब वो एक है कि मैंने अपने कैरियर की पहली बॉल पे छक्का मारा हुआ है। यस जो अच्छा पूरे वर्ल्ड कप में मेरी बैटिंग नहीं आई थी, वाइड फाइनल था जिसमें मुझे बैटिंग का मौका मिला, मैंने पहली बॉल पे छक्का मार दिया। प्रेशर मैच अगेंस्ट इंडिया फुल ऑफ क्राउड और नीला हुआ भाई क्राउड भी फिर एक वाइड बॉल हुआ, फिर लेग बाई का एक सिंगल हुआ, फिर मिसबा भाई ने सिंगल किया, अगली बॉल पे मैंने फिर छक्का करा दिया। सो वो 14-15 रन आ गए। सुहेल तनवीर ने उठा दिया। हाँ वो जो है ना दूसरा छक्का मैंने जब मारा ना, तो फिर हम कंप्लीटली मैच में वापस आ गए। अब रह गया 13 बॉलों पे 21 रन। क्या डिस्कस हो रही थी कि भाई मैच आ गया अपने हाथ में? हाँ वो मिसबा भाई ने कहा खेलो जैसे खेलना है, तुम जो खेल रहे हो खेलो बस। सही है, क्योंकि ज़ाहिर 2 छक्के मैंने मारे हुए थे तो हम हावी थे। 3 छक्के उन्होंने पिछले ओवर में मारे थे, हमने 2 ओवरों में को 5 छक्के मार दिए थे। बस वो लास्ट बॉल पे मैं वो यॉर्कर मिस हो गया, मैं आउट हो गया। वो मेरे ख्याल में गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि अगर मैं आउट ना होता तो फिर तो शायद हम 2-3 बॉलें पहले स्कोर कर लेते। लेकिन मिसबा भाई एक साइड पे खड़े थे, वो मैच को ले गए आखिरी ओवर तक। और जब छक्का पहले, अच्छा मज़े की बात, उनका वो आखिरी ओवर भी करने वाला कोई नहीं था। वो बेचारे की वो आप कहें कि कोरा उसके नाम निकला, वो क्या नाम था, मैं वो बाद में उनको डीएसपी भी बना दिया, मैं नाम भूल गया उनका, जिसने वो किया था जोगिंदर शर्मा बहुत सीधी बॉल कराई थी। हाँ हलवा बॉलर। तो पहली 2 बॉलें ना वाइडें उन्होंने करा दी। मतलब वो हमें पता लग गया कि भाई फुल डरे हुए हैं। फिर मिसबा भाई ने एक छक्का करा दिया सामने। बिल्कुल। हम फुली कॉन्फिडेंट के यार अब तो बस एक हिट की मार है, और मिसबा भाई 50-60 पे खेल रहे थे। तो हार मेरे तो दिमाग के किसी कोने में भी नहीं थी कि अब हम हारेंगे। वो फिर उन्होंने बस वो स्कूप शॉट खेला, बॉल ऊपर गया। यहाँ पाकिस्तान में सबको लगा कि बस बाउंड्री के बाहर चला गया, लेकिन साथ ही वो कैच फील्डर के नीचे। आप लोगों जब बैठे हुए थे और जब उठाया था, आप लोगों के फर्स्ट रिएक्शंस क्या थे? नहीं मुझे तो वो नहीं, क्योंकि हमें तो वहाँ बैठे हुए थे ना, तो वो सर्कल से भी बॉल बाहर नहीं गया था, सर्कल से थोड़ा सा पीछे गया था, हमें तो वहीं नज़र आ गया था। लेकिन कैमरा क्योंकि जब टीवी पे आ रहा होता ना, तो कैमरा फॉलो करता बॉल को, तो वो बॉल बहुत ऊंचा गया। तो यहाँ पे लोगों को बाद में जो रिएक्शन हमें पता चले, लोगों ने कहा जी हम तो समझे कि जी वो बॉल ऊपर गया है, बस छक्का हो गया है। सो खैर वो एक मैच था जो हमेशा ज़िंदगी भर वो याद रहेगा सर। जिसके बाद मैं ड्रेसिंग रूम में इमोशनल, और मैं आप यकीन करें ये मैच हमेशा जब भी याद करता हूँ ना, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। और ये हार कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तान, नहीं भूल ये मैं आपको बता दूं। देखें अब मैं हार कभी 15 साल खेल के रिटायर भी हो गया, और लेकिन वो मैच, हालांकि उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते भी, लेकिन मैं स्टिल उस मैच को ही कंसिडर करता हूँ कि यार वो एक ऐसा मैच था जिसको हम ज़िंदगी भर, मैं कम से कम मैं नहीं भुला सकता। वो याद है जब हम ड्रेसिंग रूम गए हारने के बाद, हमारे चेयरमैन साहब नसीम अशरफ थे उस टाइम, वो आए हुए थे वहाँ पे, तो वो नीचे आए,
एंड मिसबा भाई भी रो रहे थे और मैं भी रो रहा था वहाँ पे, हम दोनों रो रहे थे वो मैच। सो या एक ऐसा मैच जो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी की बात। मैं कह रहा हूँ आपने फिर हमें रुला दिया, कितने हो गए 3, 10, 13, 16 साल हो गए इस बात को। Yes. लेकिन वो कल की बात लगती है, कल की बात लगती है, बिल्कुल ऐसा ही और है। वो मैच मैं फिर रिपीट करता हूँ अपना स्टेटमेंट, इंडिया जीता नहीं था, पाकिस्तान हारा था। बस वो मेरे ख्याल में बस वो गेम बहुत बहुत मज़े का खूबसूरत मैच हुआ था, जैसे एक फ़ाइनल होना चाहिए। अनलकीली वी एंडेड अप ऑन अ लूजिंग साइड, बट एक बहुत ही खूबसूरत जैसा फाइनल होना चाहिए था वो वैसे हुआ था। सर जी, अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए, वो नहीं सर, नहीं करना, नहीं ना कभी भी करें ऑफर आए तो आप वो सर ना करें। हम क्रिकेटर बंदा ना ग्राउंड में ही अच्छा लगता है। नहीं करें तो पीसीबी, आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब ज्यादा अच्छा वो क्रिकेट को समझेगा। डिपेंड करता है। देखिए हमने दोनों एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, मतलब क्रिकेटर भी, रमीज भाई भी वहाँ पे रहे और नॉन क्रिकेटर्स भी रहे। आई थिंक ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेटर ही सूट करेगा या हम एक नॉन क्रिकेटर नहीं कर सकता। इसमें क्रिकेटर होने का कोई ताल्लुक नहीं है, आई गेस नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मतलब अगर होगा और उसमें एबिलिटी है टू रन अ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिकेट खेलना इज़ डिफरेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो अगर एक क्रिकेटर में एबिलिटी है तो फिर तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें होंगी, क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस भी, और वो अगर ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है तो फिर नथिंग लाइक इट। तो आप इस चीज़ पे विलिंग नहीं है? मेरे ख्याल में मैं आई वुड बी हैप्पी टू ट्रांसफ़र, जो मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत नॉलेज क्रिकेट की दी, बॉलिंग कोच, वो अपने बॉलिंग कोच अगर आपको ऑफर आए, अपने बच्चे जो हैं, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस, जो स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट का है, जो मैंने 400-500 वाइट बॉल के मैचेस खेले हुए हैं T20 के स्पेशली, तो वो अपना एक्सपीरियंस उनको ट्रांसफ़र करने में मुझे खुशी होगी। ज़्यादा आपने टेस्ट मैच एंजॉय किया वनडे या T20? खेल तो टेस्ट क्रिकेट है, इसमें कोई शक नहीं। मैं हालांकि 2 टेस्ट खेला हूँ, अनफॉर्चुनेटली नहीं ज़्यादा चांसेस मिल सके, रिग्रेट करता हूँ, लेकिन असल टेस्ट तो वही है। और मैंने फर्स्ट क्लास में बड़े रन्स भी किए, आउट भी किए, और आई रियली एंजॉयड प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट। बहुत मज़ा आया, मज़ा आता है। अच्छा, आपके 2 बेटे माशाल्लाह? तीन बेटे माशाल्लाह। सर हमारी इन्फॉर्मेशन में एक कम हुआ, एक कम निकल आया। देख लें आप, अपनी टीम के कान खींचे सर, खींच देंगे इंशाल्लाह। 2 बेटे 3 है, हो गया अब आप माशाल्लाह। तीसरा भी 2 साल का है। 2 साल का है। तो इन 3 बच्चों में फ्यूचर में आप किसी को प्लेयर देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम का? मेरी ख्वाहिश तो बिल्कुल होगी, ख्वाहिश मेरी है, और जो मेरा सेकंड वाला है उसको थोड़ा उसमें जम्स भी हैं, बट इट्स टू अर्ली। और ये कोई वो विरासत तो है नहीं कि मैं, मतलब आज जो मेरी चीज़ है कल मैं वो अपने बच्चों को वो कर दूँ या उनके नाम हो जाएगी। ये तो हार्ड वर्क है, मेहनत है। तो अगर मेहनत करेंगे, अगर वो बनना चाहें तो व्हाई नॉट। अच्छा, हमने देखा पिछले दिनों सुहेल भाई, आप फास्ट बॉलर से अचानक आपके अंदर ना मुरलीधरन की रूह आ गई आपके अंदर ना, और शेन वॉर्न की रूह भी आपके अंदर आ गई, और सब मिक्स हो गई, सईद अजमल की रूह भी आ गई आपके अंदर। आप स्पिनर हो गए। अच्छा। तो खड़े खड़े आप ना, एक्शन वही था पंखे वाला, लेकिन खड़े खड़े तो वो क्या था अचानक ये स्पिनर? अच्छा, क्या आपने बताना था पीसीबी को कि 10 साल में स्पिन बॉलिंग भी करा सकता हूँ, मुझे स्पिनर नहीं? मैं पहले 10 साल पहले भी कराता होता था। हाँ? अच्छा, लोगों को नहीं पता ना, मैं ये अपना जब कैरियर अपना मैंने स्टार्ट किया तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर होता था पहले। नहीं करे यार। टे बॉल क्रिकेट खेलता था, जो गली मोहल्ले वाली। खैर मैंने गली मोहल्ले से तो बहुत आगे वाले लेवल की क्रिकेट खेली। टे बॉल क्रिकेट में बेसिकली तो मैं था ही टे बॉल क्रिकेट वाला प्लेयर। तो मैं टे बॉल में फास्ट बॉलिंग किया करता था, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है स्पिनर की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मैं क्रिकेट बॉल में लेफ्ट आर्म स्पिनर था, और मैंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल तक स्पिन बॉलिंग की हुई है। जब मैंने अपना ग्रेड 2 का कैरियर स्टार्ट किया तो मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर वहाँ पे, वो जो मेरी पहली जॉब थी, जो मैं अटक रिफाइनरी की टीम होती थी, तो वहाँ पे एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर भर्ती हुआ था। और इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जब मैं, मेरी इवन ट्रांजिशन भी जब हो रही थी फास्ट बॉलिंग की, वो भी एक अजीब वाक़या है कि मैं कैसे फास्ट बॉलर बना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपका शनाख्ती कार्ड तो स्पिनर है फिर। बिल्कुल आपको तो हम फास्ट बॉलर में हाथ साथ ही फास्ट बॉलर बना था।
अच्छा। तो मैं फिर जब बना टे बॉल में करता था फास्ट बॉलिंग। मेरे जो दोस्त थे वो मुझे कहते थे यार फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं करते, क्रिकेट बॉल में भी फास्ट बॉलिंग किया करो, इतना तुम्हारा एक्शन है, ऐसा है, इतनी तुम तेज़ बॉलिंग कराते हो, क्या स्पिनर बने हुए हो। 2004 में टीम आती है साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान के टूर पे, और मैं एज ए नेट बॉलर जाता हूँ वहाँ पे। मुझे मेरा एक दोस्त जो है उसके वहाँ पे पिंडी स्टेडियम में लिंक्स थे, तो उसने कहा जी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा एज ए नेट बॉलर, बट मेरी एक शर्त है कि तुम वहाँ पे जाके फास्ट बॉलिंग करोगे। अच्छा। तो मुझे शौक था पाकिस्तान टीम, ज़ाहिर है उस टाइम सुपरस्टार सारे जो थे जिनको टीवी पे देखता था, मैंने कहा पहली दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बॉलिंग ही करानी है, स्पिन करानी है, फास्ट बॉलिंग करानी है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं करा लूँगा फास्ट बॉलिंग। सो वहाँ पे गए तो उसने वहाँ पे जो इंचार्ज था उसने पहले भेज दिया वहाँ पे साउथ अफ्रीका के नेट पे। वहाँ पे अब मुझे याद नहीं कोच वहाँ पे मिकी आर्थर थे या कौन, मुझे याद नहीं है कोच कौन था। 2004 में मुझे नया कोकोबुरा बॉल पहली दफ़ा मैंने कोकोबुरा बॉल अपने हाथ में पकड़ा, पहली दफ़ा देखा। अच्छा वही अपना टे बॉल वाले स्टाइल में मैं भागा, ग्रेम स्मिथ बैटिंग कर रहा था, पहला बॉल मैंने किया, वो स्विंग, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि मेरा स्विंग होता है, कैसे होता है, क्या होता है। मैंने बस भाग के टे बॉल की तरह जोर लगा के बॉल किया, और वो बॉल जाके सीधा लगा उनको ख़तरनाक जगह पे, वो उधर ही ढेर हो गए। नहीं करे पहला बॉल ही, और वो जी जी ओहो वहाँ लेग बिफोर हो गए वो हाँ लेग बिफोर हो गए तो वो क्या नाम है बाहर चले गए पहले बॉल पे ही। अच्छा। जैक कैलिस आ गए। जैक कैलिस को मैंने 3 बॉलें की, पहली 3 की 3 स्लिप लगती है, स्लिप 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 स्लिप। उन्होंने मुझसे नया बॉल ले लिया वापस कि भाई तू नया बॉल ना करा। मुझे उन्होंने एक पुराना बॉल दे दिया। अब वो पुराना बॉल था, वो बहुत ही पुराना था, एक साइड शाइन की तो वो रिवर्स होना शुरू हो गया। तो खैर उनकी मैंने वहाँ पे थरथली डाले रखी ना खूब। मकाया एंटीनी आया मेरे पास, मुझे कह, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ऑटोग्राफ भी उसी से लिया था अपनी शर्ट पे, मकाया एंटीनी से। मेरे पास आया, मुझे कहता है यार कि तुम ये पाकिस्तानी बॉलर रिवर्स स्विंग कैसे करा लेते हो। उस टाइम टूटी फूटी इंग्लिश जो आती थी। मैंने कहा ऐसे यार कि ये बॉल एक साइड से शाइन करते हैं और जिस साइड पे शाइन होती है वो बॉल उस साइड पे स्विंग हो जाता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अच्छा उसके बाद मुझे लेके गए पाकिस्तान टीम के नेट पे, जावेद भाई कोच थे। तो वहाँ पे उस टाइम रज़ाक भाई, मतलब बैट्समैन सारे बैटिंग कर चुके थे, रज़ाक भाई और अज़हर भाई दोनों बैटिंग कर रहे थे। वहाँ पे मैंने बॉलिंग की, पुराना बॉल उन्होंने मुझे दिया, आके मैंने वो सारे थरथली मच गई कि ये कौन आ गया, क्या बाजू यूँ दोनों घुमाए जा रहा है पंखा। तो कभी मुझे फिर जावेद भाई ने वो द स्टम्प बॉलिंग करवाई, कभी राउंड द स्टम्प करवाई। राशिद भाई कैप्टन थे उस टाइम आई गेस। तो राशिद भाई ने बल्कि मुझे कहा यार कि तुम नेट के बाद ना जब ख़त्म हो गया यार कि तुम आ जाओ मेरे पास, मेरी एकेडमी में आ जाओ। अच्छा। तो उस रात राशिद लतीफ़ ने उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई भाई। मैंने कहा ओए होए आज तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मैंने खेला हूँ, बॉलिंग की है, और बस मैं जल्दी अब तो टीम में आया कि आया। खैर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैंने आई डिसाइडेड कि नहीं यार कि मुझे जो है ना वाकई फ़ास्ट बॉलिंग करनी चाहिए। तो मैं 2004 में 5 में जाके फ़ास्ट बॉलर बना और 2 साल में मैं पाकिस्तान खेल चुका था। क्या बात है। और फिर अचानक आपके अंदर वही रूह वापस आ गई स्पिनर। अच्छा हुआ ये ना कि वो मैच हुआ वहाँ पे ना, तो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, पिच बहुत गीला था मतलब थोड़ा ना। तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा जी मैच तो लाजमी होना है। अब गोरे जो वर्ल्ड 11 के साथ हमारा मैच था तो वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी पिच तो मतलब वो डेंजरस है, बॉल लग सकता है किसी को। तो फिर दोनों टीमों ने डिसाइड किया कि फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं करेंगे आज, सिर्फ स्पिनर बॉलिंग करेंगे, सिर्फ स्पिन बॉलिंग होगी। अब मिसबा भाई वहाँ पे मौजूद थे तो उनको पता था, उनके साथ मैं खेल चुका हूँ एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, उनको पता था कि यार मैं लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छी कराता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई करनी तो पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं कर लेंगे, खैर है क्या है, 2 ओवर ही कराने हैं ना। तो वो फिर ये स्टोरी थी उसके पीछे के वो स्पिन बॉलिंग वो यहाँ पे तहलका मच गया। और अच्छा वो लकीली ना, अब देखे मैं कितने, आप सोचे ना 2004 में छोड़ी, पता नहीं क्या हो गया, ये 18-19 साल के बाद मैंने बॉलिंग की। और वो लकीली बॉल ऐसी जगह पे गिरा और वो उसको टर्न भी इतना हुआ कि वो लग रहा था कि एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। तो वो मिसबा भाई ने बल्कि मुझे वहाँ पे कहा तेनू मैं क्या सी कि ना छोड़ लेफ्ट आर्म स्पिन नाल कीता कर, टेस्ट क्रिकेट ही तू कितना कामयाब होवे यार।
मैं कहा जी हूँ अब जाके बोल रहे हैं, जब बोलने का टाइम था तब बोला नहीं। चुड़िया खुद हाँ, छुप गई खेत। हाँ, मैंने कहा बस ठीक है जी, हो नहीं गया जो जी, होना था। आज आप हमारे सामने, आपका शनाख्ती कार्ड वही है जो आपका है। बात ये है कि लेफ्ट आर्म तो ये तो हमें अब पता चला ना, ये इजाफी एक टैलेंट और भी मौजूद है था। आपके अंदर। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी वो जो है ना वहाँ यहाँ पे, वरना दुनिया में स्पेशली ऑस्ट्रेलियन ना, जब वो आते थे सब कॉन्टिनेंट में तो उनके पास 2-3 ऐसे बॉलर थे। इवन एंड्रू साइमन जो था ना, वो भी इस तरह का था कि वो जहाँ मीडियम ऑस्ट्रेलिया खेलता था तो मीडियम पेस करता था, जब वो इंडिया में आता था तो वहाँ पे ऑफ स्पिन शुरू कर देता था। एक और उनका क्रेज़ा करके, जेसन क्रेज़ा के कुछ इस तरह का नाम था उसका, वो भी यही करता था कि इंडिया में आके पहले नया बॉल करता था, फिर मिडल ओवर्स में आके, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ फास्ट बॉलर की इतनी तो होती नहीं, तो कट इट शॉर्ट के हमारा। लेकिन हमारे यहाँ ना हमारा कल्चर नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं यार वो फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलिंग, ये क्या हुआ ना, फास्ट बॉलिंग भी करे स्पिन बॉलिंग भी करे, तो हमारा कल्चर नहीं इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने वाला। अच्छा, कोई ऐसा क्रिकेटर जिसने लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग आपको आगे बढ़ने से रोका? आपकी हंसी ने बता दिया। बस इसको आगे ले जाएं। नहीं करें। ये देखें, हमारे आगे मैंने कल्चर की बात की ना, ये आपके भी प्रोफेशन में बहुत सारे होंगे। अपने ये दुख हमारे से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। ये हमारी कल्चर के हैं, हमारी नेचर के हैं, एज ए सोसाइटी हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है, तो हम क्रिकेटर्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, तो इसमें भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसा है, होता है, हर जगह होता है, किस जगह नहीं होता। ज़माना हमें बताता रहा, हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले। हाय हाय हाय, शायर बन गए आप। सर बस बात ये है, मुझे दुख ज़माना होता है, बना देता है। दुख होता है, हमारा हर प्लेयर अपनी 100% परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाया। ट्रू, सही कह रहे हैं आप। अपना बहुत पूरा सारे टैलेंट, जैसे नेबर कंट्री हमारी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, उनके सीधे बॉलर हमारे बड़े बैट्समैनों को आउट कर जाते हैं। टेक्निक उनकी इतनी स्ट्रांग है, पीछे से कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ है, एवरेज बॉलर है लेकिन आउट कर रहे वो हैं। आगे मैंने बात की ना, मुझे अभी इस एरा में खुशी इसी चीज़ की है कि अब प्लेयर्स को ना पूरा अगर आप वो लेट्स सपोज हारिस रऊफ की मैं बात करूं, आप हारिस का पहला साल डेट उठा के देख लें तो वो हर दूसरे मैच में पिटता था, हर दूसरे मैच में पिटता था। लेकिन जब इन्होंने टीम मैनेजमेंट ने या कोचेस सेलेक्टर्स ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की, फिर वो उसके साथ स्टिक रहे। ये नहीं हुआ कि 4 मैचों बाद 5 मैचों बाद उसको बाहर निकाल दिया। तो आप देखें वो पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल का जो है वो आप देखें कि मेन बॉलर है, तो कॉन्फिडेंस अब वाली ये मैनेजमेंट ना ये कॉन्फिडेंस देती है, जो कि बैक एंड डेज हमारे टाइम पे शायद नहीं था। वो आगे मैंने आपको बताया कि एक मैच बुरा होता था तो डर लग जाता था यार कि अगला मैच बाहर बैठेंगे, अगर 2 मैच बुरे हो जाते थे तो फिर तो टीम से ही फारिग हो जाते थे। सो बेशक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसके फेलियर्स को, रोल्स आइडेंटिफाई करके अगर आप किसी को मुश्किल रोल दे रहे हैं तो फिर आपको उसको बैक भी उसी तरीके से करना चाहिए। ये ना हो कि आप उसकी सक्सेस के पीछे तो खड़े हों लेकिन जब फेलियर हो तो आप उसको अकेला छोड़ दें। अच्छा, बॉलिंग में अपना उस्ताद किसे समझते हैं कि जिसे एक बंदा वसीम अकरम। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं फास्ट बॉलर ही 2004-05 में बना और कोई इतना ज़्यादा उनसे सीखने का वो एक कैंप जो मैंने किया था, लेकिन उनको वैसे मुझे ना शुरू से ही वो मेरे आइडियल थे। उनको देख देख के क्रिकेट शुरू की, तो उनको देख देख के सीखा। सही। पर्सनली तो बाद में मौका मिला ना उनको उनके साथ काम करने का, उसमें भी जो उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत सीख सकता था सीखा हमेशा। तो ही वाज ऑलवेज माय आइडियल। बिल्कुल जी, कुछ लोग हैं जिनसे पाकिस्तान रिप्रेजेंट होता है। वसीम अकरम इज़ वन ऑफ दोज, यस, वन ऑफ दोज। और वसीम भाई अगर देख रहे हैं तो सर आ जाए पॉडकास्ट पे जल्दी से आ जाए सर। आपने हाँ जी मैसेज पहुंचा दूंगा आपका। पहुंचा दे, और वो पहुंच गया है चुम्मी के बगैर। चुम्मी के बगैर। अच्छा, नहीं चुम्मी दिल से दी है, मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल वाली चुम्मी है ये। वो शाहिद अफरीदी वाली चुम्मी नहीं है जो जैक कैलिस को दी थी यार। वो टपरा था, गुस्सा हो रहा था। आपने जहाँ भी क्रिकेट खेली है दुनिया में, सबसे आपकी फेवरेट स्टेडियम या मुल्क बताएंगे कि ये मेरा सबसे फेवरेट है? अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं, स्टेडियम्स की बात करूं तो इंडिया।
हाँ मज़ा आता है ना, आप अपने आप को चैलेंज करते हो। 1 लाख का मजमा है, सारे आपके अगेंस्ट हैं, हाँ वहाँ अपने आप को आप चैलेंज करते हो कि नहीं यार मैं इनको करके दिखाऊंगा, वाह और करके दिखाया। तो मज़ा वो आता है, क्रिकेट का मज़ा वही आता है। वो चाहे क्राउड जितना ज़्यादा हो ना, अगेंस्ट हो या आपकी फेवर में हो, लेकिन क्राउड के सामने हम भी तो एक किस्म के आर्टिस्ट ही हैं ना, अपना एक आर्ट दिखा रहे होते हैं। तो जब सुना है स्पेक्टेटर जब के आप सामने लोग आउट करते हैं इंडियन प्लेयर्स को तो पूरा क्राउड चुप हो जाता है, खामोशी छा जाती थी। खामोशी छा जाती है। हाँ, ऐसे वो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस हो हाँ। जाता है कि आप अपना, उनका बैट्समैन कोई आउट हो गया और अगर वो चौका मार दे तो फिर तो आवाज़ ही सुनाई नहीं देती थी। तो क्रिकेट वाइज इंडिया में मज़ा आया खेलने का, चाहे वो पाकिस्तान के लिए खेला, फिर आईपीएल भी खेला, फिर वो चैंपियंस लीग एक पहला टूर्नामेंट होता डेब्यू था। मूवमेंट बताएंगे इंडिया के खिलाफ? इंडिया के अगेंस्ट था जी पहला, डेब्यू भी इंडिया के? मेरा इंडिया के अगेंस्ट था, डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट था। पहला मैच वर्ल्ड कप का, 2007 का वर्ल्ड कप T20। अच्छा, मैं यहाँ से गया, रिप्लेसमेंट पे गया था क्योंकि टीम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। मैं गया, मुदस्सर नज़र एकेडमी के हेड होते थे हमारी उस टाइम। एकेडमी की टीम का पाकिस्तान A की टीम का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया A के साथ। तो मैंने उसी दिन 5 आउट किए जिस दिन मेरा नाम आया। मैं जब जा रहा था, मुदस्सर भाई ने मुझे बुलाया, मुझे उन्होंने कहा यार कि बेटा तू जा रहा है वहाँ पे जाके अपने आप को सेटल करो, तुम्हें मैच है शायद नहीं मिलेगा, जाओ एंजॉय करो अपने आप को उस इंटरनेशनल अरीना पे, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करो और फिर तुम्हारी टर्न आ जाएगी। तो उम्मीद नहीं थी? कोई चक्कर ही बता दिया गया था। हाँ ठीक। मैं वहाँ पे गया, अब एक मैच पाकिस्तान का हो चुका था, स्कॉटलैंड के खिलाफ हम जीत चुके थे। वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन मैं पहुँचा उससे अगले दिन इंडिया के साथ मैच था। तो मैच के बाद क्योंकि लेट मैच ख़त्म हुआ, हम वापस आए तो उन्होंने कहा जी मीटिंग इंडिया वाले मैच की मैच वाले दिन सुबह करेंगे। तो मैं सुकून से सोया अपने, मैंने कहा जाएंगे पानी शानी पिलाएंगे, वह ठीक है पानी पिला के वापस आ जाएंगे। सुबह मीटिंग थी मैच पे जाने से पहले, और वहाँ गए हम। जब मैच मीटिंग में बैठे हुए हैं, अब कोच और कैप्टन शुएब भाई कैप्टन थे, शुएब मलिक, जेफ लॉसन कोच थे। उन्होंने कहा जी हम आज के मैच के लिए ना 12 अनाउंस करेंगे प्लेयर्स, और 11 की डिसीजन हम ग्राउंड में जाके पिच देख के लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पिच हमने देखा हुआ नहीं है तो वहाँ जाके लेंगे। मैं सुकून से, वो बैक बेंचर नहीं जिस तरह होते आखिरी कुर्सी पे बैठा हुआ, सुकून से भाई 15वां नाम है मेरा, अगर 16वां होता तो शायद वो 16वां मेरा होता। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा 11 नाम अनाउंस हो गए। आपका नहीं है नाम? नहीं, तसल्ली से बैठा हूँ ना सुकून से। 12वां नाम जब अनाउंस हुआ और जब उसने मेरा नाम लिया, मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अपने दिल को धड़कते हुए ज़ोर से नहीं देखा। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल पंप होके तो यहाँ तक आ रहा है। मतलब वो एक शॉक शायद मुझे, जब मेरा पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया था जाने के लिए, वो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं था जितना वो शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं खेल रहा हूँ। वो 12 में नाम था, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खेल रहे हैं, बट 12 में नाम था। लेकिन 12 में नाम आने का मतलब यही था कि यार 12वां नाम, वरना वो 12 ना करते। तो वो जो आधा पौना घंटा था वो मीटिंग, और मीटिंग से ग्राउंड में जाने तक, वो मैं वो बयान नहीं कर सकता। वो आप बटरफ्लाइज हर चीज़, यू नेम इट, ये सब कुछ था वहाँ उस टाइम पे। आपको अभी खेले नहीं, सिर्फ नाम आ गया, आप प्रिपेयर हो गए कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं सर। वो अच्छा, वही तो, जब आप खेल रहे होते ना तो उस टाइम आप इन्वॉल्व इतना ज़्यादा होते हैं। खासकर मैं अपने केस की बात करूँगा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता उस टाइम। ये बटरफ्लाइज और वो चीज़ें शायद इतनी नहीं होती, लेकिन वो शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है ना, जब आप वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, कि वो क्या होना है, वो जो टाइम था ना वार्म अप का, वो टॉस से पहले का, जब अच्छा वो तो मोमेंट बताएं। अभी 12 अनाउंस हो गया, अब जब फाइनल टीम और आपका नाम अनाउंस हुआ वो तो बताएं। अच्छा, ग्राउंड में गए, कोच और कैप्टन पिच देखने चले गए, और उस टाइम तक भी वो ज़ाहिर है डावाडोल ही था। मुझे था कि शायद ना हो, मतलब कैसे ये, मतलब एकदम से ये चेंज कैसे आ गया। मुझे पहले मैसेज कुछ मिला, उन्होंने पिच देखी, वो डरबन में मैच था, तो बस वो हर्डल जब बना तो उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दी कि यू आर प्लेइंग। बस वो फिर बटरफ्लाइज वहाँ से उड़ना शुरू हुई, और वो पूरा 1 घंटा जब तक वार्म अप हुआ, टॉस हुआ, हमारी बॉलिंग आई पहले,
वो बटरफ्लाइज ने जो है ना मोबाइल मुझे, फोन तो साइड पे कर देते होंगे आप लोग ऐसे फ़ोन शून तो खैर वो पहले ही ले लेते हैं ना जब हम अच्छा। बस से निकलते हैं ना, मतलब बस ग्राउंड पहुंचती है, ग्राउंड से बस में जब हम निकल रहे होते हैं तो फ़ोन वगैरह ले लिए जब्त हो जाते जाते हैं, हैं, लाओ, फ़ोन जब्त हो जाते डब्बे में रख हैं। दो। इट गोज़ टू टीम मैनेजर, वो फिर आप जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक आपकी एक्सेस नहीं होती उस तक। बिल्कुल ठीक है। मैंने भी यही सोच रहा हूँ कि ये अपनी टीम भी ना, जब पॉडकास्ट हो ना, कोई डब्बा आए और डब्बा डब्बे में ना कोई मोबाइल। मैनेजर रख ले जी, आप जी, जी, कि जो सही स्टेयर है। से ऊपर चढ़े ना वो उसमें डालता जाए और फिर जब नीचे उतरे तो तभी उसको क्योंकि मिले। मेरी टीम को एक खास बीमारी लाहक है, टेलीफोनिया। अच्छा 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 अच्छा, इसका लाइलाज है। लाइलाज है जी, लाइलाज मोबाइल बीमारी है की जी। हम घुसे हैं, अब हम में समझ जाए, मोबाइल के हम में घुसे हैं। हाँ, तो फिर आपका नाम आ गया, नाम you are आ गया, playing। बॉलिंग आ गई। अच्छा, मुझे फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग मिलती है और अब वहाँ पे मैं खड़ा क्या दुआ मांग रहा हूँ, बस मैं ये दुआ मांग रहा हूँ कि अब मेरी स्पेशलिटी वो स्विंग बॉलिंग है। अब ये भी पता है कि बॉल थोड़ा वाइट बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, 5-6 ओवरों के बाद स्विंग नहीं होता, तो मैं बस दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह बस मेरा बॉल स्विंग हो किसी तरीके से, फिर मैं इनको देख लूँगा। तो फर्स्ट चेंज पे जब मुझे लाते हैं मैं पहला बॉल करता हूँ, बल्कि अभी मुझे ना 2-3 दिन पहले किसी ने वो क्लिप भेजा जो मेरा वेरी फर्स्ट बॉल था अगेंस्ट धोनी। धोनी थे सामने? धोनी था। ओए होए। तो पहला बॉल मैंने किया और वो वही नेचुरल जो मेरा स्विंग होता है, टांग पे मैंने फेंका, वो स्विंग होता था ऑफ स्टंप पे, वो धोनी यूं हो गया पूरा, कामरान अकमल के पास, कीपर के पास बॉल गया। वो उस बॉल ने ना मेरी सारी बटरफ्लाइज सब कुछ रिलैक्स हो गया, सुकून हो गया। मैंने कहा अब आ जाओ, अब मैं देख लूँगा। वो बस एक बॉल थी, जो नर्व्स थी सारा कुछ उसने काम डाउन कर दिया, मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद धोनी और रॉबिन थप्पा खेल रहे थे, मैंने 4 ओवर किए, इकट्ठे ही करवा दिए उन्होंने मुझसे। 4 ओवरों में मैंने मेरे ख्याल में कोई 17 या 18 रन दिए, एक आउट किया। रॉबिन थप्पा वाज माय फर्स्ट विकेट। तो बस वो मोमेंट था, एक मैच था, उसके बाद कोई नर्व्स कोई बटरफ्लाइज कुछ भी नहीं था। क्या बात है। मुझे लगा कि मैं आई बिलोंग टू दिस। यस यू आर, यस यू आर। इंडियन प्लेयर्स में दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ रही है? देखिए, दोस्ती ज़ाहिर है उस टाइम वो जो आईपीएल का एक टाइम था, वो उस टाइम हमारे मैं उससे पहले हमारी सीरीज़ भी हुई थी 2007 में, हम गए थे टेस्ट सीरीज़, मेरा टेस्ट डेब्यू वहाँ पे हुआ, वनडे सीरीज़ थी। फिर उसके फ़ौरन बाद आईपीएल हुआ। तो वही जो अपने टीममेट्स, मतलब यूसुफ के साथ अच्छी गपशप थी, यूसुफ पठान हो गया, जडेजा के साथ अच्छी गपशप थी, क्योंकि एक टीममेट थे उस टाइम, हम मतलब यंग थे, एक ही उम्र के वो उसमें आते थे। तो इन मोहम्मद कैफ के साथ बल्कि अभी मुलाकात भी हुई जब हम कतर गए, तो वहाँ पे उससे यूसुफ से भी हुई। फिर लेकिन ज़ाहिर है गैप जब आ जाता है, जब वो मैचेस नहीं हुए हमारे इंडिया के साथ, एक लंबा गैप आ गया, फिर वो आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, वो इतना लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा उनके साथ, कैफ भाई के साथ, क्योंकि ज़्यादा जब वो मुस्लिम है वो भी, तो नमाज वगैरह पढ़नी, इकट्ठे जाने, जुम्मा पढ़ना, वाह वाह, तो वो उनके साथ ज़्यादा दोस्ती वगैरह थी। क्या कहना है। अच्छा जी, गाड़ियों में कौन सी गाड़ी पसंद है? यार मुझे ना जीप्स पसंद है, वो क्योंकि वो हाइट है अच्छी खासी, तो कार में बैठना भी जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे हमेशा से जीप पसंद है और मैंने हमेशा जीप ही रखी। कौन सी गाड़ी? प्राडो, मतलब इस तरह पहली ली थी, सर्फ ली थी, सर्फ पहली गाड़ी जो अपने कैरी पहले 2007 में ली थी। अच्छी गाड़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर प्राडो, मतलब जीप रखी हमेशा जो भी हो। सेडान कार्स के कार घर के लिए शायद रखी हो कि वो फैमिली, वो हाँ फैमिली के लिए, लेकिन अपने लिए पर्सनल उसके लिए नहीं मैंने कभी कार। बाय रोड एंजॉय करते हैं लॉन्ग ड्राइविंग और ये सारी चीज़ें? नॉर्दर्न इंडिया निकल गए, कारनारान का मुझे ना, आई लव फ्लाइंग, मुझे बाय एयर ट्रैवल पसंद है। अच्छा। आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन बाय एयर। बाय रोड मुझे पिंडी से लाहौर भी आना होना तो मुझे वो बड़ा हेक्टिक लगता है, वो 4 घंटे में टाइम ही नहीं लगता। जहाज़ के सफ़र को सही समझते हैं? कंफर्टेबल, वर्स्ट नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ जहाज़ में कंफर्टेबल। कभी कोई जहाज़ का कोई ऐसा वाकया, टर्बुलेंस आई हो, कोई ऐसा जहाज़ वाज यूं उल्टा पुल्टा हुआ? 2012 या 13 का टूर था हमारा साउथ अफ्रीका का। अच्छा, साउथ अफ्रीका में ना थंडरस्टॉर्म बहुत शदीद आते हैं, ठीक हो गया, शदीद मतलब आते हैं, जो यहाँ पे नहीं आते। सही। हमारा मैच हुआ पोर्ट एलिज़ाबेथ, वहाँ से हमने आना था जोहानिसबर्ग, ठीक हो गया, पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, और हम आए वहाँ से मैच खेल के। तो अभी हम जब वो लैंडिंग का टाइम आता है ना ख़ास, मतलब जब वो डिसेंट शुरू होता है 40 मिनट बिफोर लैंडिंग, जैसे ही हम उसकी हदूद में आए ना,
तो उसी टाइम उसने कैप्टन ने अनाउंस किया कि जी यहाँ पे थंडरस्टॉर्म है, टर्बुलेंस होगी, तो फास्टन योर सीट बेल्ट। अच्छा, उस टाइम तक हमने कहा यार कि ठीक है, मतलब नॉर्मल सा होगा। लेकिन जब वो शुरू हुआ ना यार, हालांकि मैं थोड़ा पक्के दिल का आदमी हूँ, मुझे मतलब फ्लाइंग से मुझे कोई इशू भी नहीं है, कोई मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन तो मेरी भी बस हो गई थी यार। वो ऐसा थंडर स्टॉर्म था ना कि मैं, और 40 मिनट कंटिन्यूस, एक तो होता है ना आप 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप निकल आते हो, क्लाउड से नीचे आ जाते हो, तो चीज़ें, वो 40 मिनट जब तक हमने लैंड करने से 2-3 मिनट पहले जाके ठहराव आया था, वो 35 मिनट मेरे साथ एक वो लेडी बैठी हुई थी वहाँ की, लोकल थी, उन्होंने मुझे वो मुझे निशान पड़ गए थे, वो इतने ज़ोर से उन्होंने पकड़ लिया था ना, मतलब वो उस टाइम खुद किसी को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा था। वो इतनी क्या जहाज क्या कर रहा था? नाच रहा था, वो डांस कर रहा था, बाकायदा डांस कर रहा था। तो आप लोग हिल रहे थे बहुत ज्यादा सर, उस टाइम कुछ होश ही नहीं था कि क्या हो रहा था। तो क्या आप कलमा पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ था? अच्छा, मैं ना स्टेबल था, मुझे को वो इतना, लेकिन बाकी इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही थी, कलमे की आ रही थी आवाज़ें, वो बहुत शदीद। मैंने अपनी लाइफ में वो एक लम्हा था जिसको मैंने विटनेस किया फ्लाइंग में, कि यार वो क्या, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या लम्हा होता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ। हम श्रीलंका से फ्लाई हुए, कोलंबो से मलेशिया के लिए, छोटा जहाज था, श्रीलंकन एयरलाइन, और सामने स्क्रीन थी लगी हुई, तो मैंने दबंग फिल्म लगाई सलमान खान। अब मैं जहाज की टर्बुलेंस शुरू हुई है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे बराबर में मेरा एक ऑफिशियल डायरेक्टर था साथ, और यहाँ वाइफ थी, तो वो मुझे फटी हुई आंखों से देख रहा है, वाइफ भी देख रही है। अब मैंने दबंग हटाई और दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु, और बादल जले हुए। मेरे दिमाग के करोड़वें हिस्से में ये बात आई है, इंजन में आग लग गई। एक आता है ना वसवसा, मैंने कहा इंजन में आग लग गई है, जिसकी वजह से ये बादल जले हुए। लेकिन वो बादल बेसिकली वो बहुत ही स्याह काले, लेकिन उससे हम निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज, वरना तो मेरी आज 6ठी-7वीं बरसी होती। मैं मतलब कुल शुल पे आ रहा होता, या सालाना पे आ रहा होता चावल खाने हैं। ऐसे ही है, अल्लाह ज़िंदगी दे यार। एक मैं वाक़या बताता हूँ। एक बड़े हमारे अच्छे सिंगर हैं रहीम शाह, तो वो बता रहे हैं कि एक फ़्लाइट में हम जा रहे थे, तो पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर है, अच्छा, खातून ओके, तो ये ख़तरनाक वाला टर्बुलेंस आया। अल्लाह अकबर। तो जब स्टेबल हुआ जहाज़, तो उन्होंने रहीम शाह को बोला, वो साथ ही बैठे थे, कि मुझे कुछ दे दें, मैं नीचे ना बांध लूँ। निकल गई है मेरी। आप ये देखें, आप अंदाजा लगाएं, लोगों की निकल जाती है। आई कैन इमेजिन, बिल्कुल होता होगा सर। वो जब आपको नजर आ रही हो ना कि बस किसी लम्हे अल्लाह माफ करे कि बस गया काम, तो वो सही है, वो हो जाता है भाई। नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं वो बड़ा, ये ऐसे वाकियात हैं कि लोगों को अटैक भी आ जाता है, लोगों के मुंह से झाग भी आ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अल्लाह बचाए। देखिए, जब भी जहाज का हादसा होता है ना, तो दुनिया में हेडलाइंस बनती है। सर्वाइवल ही नहीं है ना, सर्वाइवल ही नहीं है, दुनिया में हेडलाइंस बनती हैं। वो कंपनी जहाज की आती है, वो सर्वे करती है, भाई क्या मसला हुआ है, हमारा जहाज गिरा है, लोग हमारी फ्लाइट्स पे नहीं बैठेंगे डर की वजह से। तो ये बात है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो-ओ-अमान, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो-ओ-अमान में रखे। सर, इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट का एक किंग है जिसका नाम बाबर आजम है, नो डाउट। जो जिसकी बनती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और पाकिस्तानी टीम के एक बड़े अच्छे कप्तान भी हैं, और बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। बाबर आजम के बाद या उनकी लेगेसी को कंटिन्यू होते हुए इस टीम में आपको उनके बाद कोई किंग कौन नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आई एम नॉट फैन ऑफ के आप ओके जी ये प्लेयर आया, ये इस जैसा है, ये इस जैसा बन जाएगा, फ़ौरन आप कंपेयर, जैसे हम फ़ौरन किसी को सईद अनवर बना देते हैं, किसी को इंज़माम बना दिया, किसी को यूसुफ बना दिया। हर बंदे की अपनी एक, मैं आगे भी आपसे बात की ना कि आप जज तब करते हैं जब वो तराजू का पलड़ा बराबर होता है। अगर किसी ने 100 मैच, आप 100 मैच वाले प्लेयर से किसी को मुवाजना कर रहे हैं ना, तो उसके पहले 100 मैच, 100 नहीं तो 50 तो होने देना।
50 मैच हो जाएं तो फिर आप जज करें यार कि आया 50 मैच, 2-4 मैचेस में परफॉर्म करने के फ़ौरन बाद आपको किसी भी बड़े ग्रेड के साथ किसी भी प्लेयर को कंपेयर, मैं फ़ैन नहीं हूँ कि मैं करूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नंबर जो है ना, नंबर्स वो बोलते हैं। किसी की अगर 60 की एवरेज है, 50 की एवरेज है 100 मैचों के बाद, तो अगला जब 100 मैच खेल लेगा तो अगर वो भी 50-60 की एवरेज पे खड़ा है तो फिर आप दोनों को, फिर वो हम पल्ला होंगे, फिर आप उनमें कह सकते हैं कि यार ये प्लेयर। तो अभी जो है ना बाबर, ऑब्वियसली बाबर माशाल्लाह जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मैं किसी को भी बाबर के साथ कहूँ कि यार ये आने वाला बाबर होगा। एबिलिटी है, मुझे अब्दुल्ला शफीक बहुत पसंद है, उसने स्टार्ट अच्छा लिया टेस्ट क्रिकेट में, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है, बट अगेन जब लंबे अरसे तक खेलेगा आया कि वो अपनी पेपर आउट तब होगा। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस को वो कंटिन्यू कर सकेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो वो क्वेश्चन तभी हल होता है जब वो उतने टाइम वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजार लेता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त सौलाने दुरुस्त बात है। अच्छा, आप जब सुहेल भाई आए टीम में तब तोपे थी पाकिस्तानी टीम में। बिल्कुल, एक स्टार स्टक होना होता है ना, पहली दफ़ा जो किसी प्लेयर को देख के आप यूं हुए हो, और वो पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर था जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो और इमोशनल या हाथ मिलाया हो, बताया? देखिए पहले तो वसीम भाई सबसे पहले, वो गो के टीम में तो नहीं, 2007 में अप्रैल में पीसीबी ने एक करवाया था, कैंप लगा था, डोमेस्टिक के बॉलर्स थे, वो 15-20 बॉलर्स को पीसीबी ने बुलाया था, तो वो वसीम भाई ने कैंप कंडक्ट किया था, तो उनसे मिलके, क्योंकि एक बचपन स्टार स्टक हुए थे आप। ठीक है, हाँ भाई, वो बचपन के आप एक बंदे को आइडियलाइज करते हैं अपने, मतलब वो नहीं गली मोहल्ले पे जो बहस भी होती, फलां प्लेयर मेरा फलां, तो बस मेरे प्लेयर के बारे में कोई बात तो करे, तो मैं वसीम भाई के पीछे लड़ा करता था। वाह। ठीक है, जब उनसे कोई परफॉर्मेंस 19-20 होती थी या कोई भी बात होती, तो वो जब ऑब्वियसली फिर ऐसे प्लेयर के साथ आपको मिलना तो दूर, जब आप उनके साथ उनको आप टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, कोचिंग मतलब वो आपकी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी या लाइफ टाइम मोमेंट होता है। एंड देन जब पाकिस्तान टीम के करंट प्लेयर्स की मैं बात करूं उस टाइम पे जो थे, तो वो शाहिद अफरीदी, मतलब एक बड़ा नाम, सुपरस्टार पाकिस्तान के, शुएब अख्तर, ये दो ऐसे इंडिविजुअल थे या स्टार्स थे जिनको उस टाइम क्रिकेट का, आप पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम कहेंगे। तो इनको देख के, अच्छा वो भी ना ज़ाहिर है हमारा यहाँ पे उस टाइम ना 30 लड़के अनाउंस किया करते थे वर्ल्ड कप से पहले, तो वो 30 लड़कों का यहाँ कराची में ही कैंप लगा हुआ था, तो मेरा 30 लड़कों में नाम था, तो पीसीबी ने यहाँ 30 लड़कों का आपस में वो मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए थे, तो वहाँ पे मुझे इन सबसे पहली दफ़ा खेलना या मिलने का मौका मिला, तो वो मैं वाज लाइक, जिस आप कह रहे हैं ना, हुई स्टार स्टक होना, हाँ, दैट वाज द मोमेंट। शादी पे ले आता हूँ आपको। आइए सर, आइए। औरत की शादी होती है, मर्द का जनाजा होता है। मर्द की खुशियों का, फीलिंग्स का, कंफर्ट जोन का, सैलरी का, हर चीज़ का मतलब एक पार्टनर आ जाता है ना। तो शादी कब हुई, पसंद की हुई, किसी ने फंसा दिया, क्या सिलसिला है? नहीं, फसाद नहीं दिया। अच्छा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और मेरे पेरेंट्स की, मतलब मेरी मिसेस जो है हमारी फैमिली फ्रेंड्स में से थे, और हमारे जहाँ हम रहते थे उसके करीब ही वो हमारे नेबर्स में से थे। सो फैमिली का आना जाना था, मेरा मतलब वो पठान फैमिली है, तो उनका मतलब मेरा और मेरी मिसेस का कोई आपस में कोई कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हुई थी। तो जब वो शादी का प्लान बना, बातचीत हुई घर में, तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे कि यार ये 2 ऑप्शन हैं अम्मा को कि आप इनमें से देख लें, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको वो करती हैं। सो वो ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे जानने वाले थे, अम्मा ज़्यादा कंफर्टेबल थी इनके साथ, खुद ज़रा जब आप ताल्लुक़ होता है तो आपको पता होता है, तो उन्होंने कहा जी कि ओके हम ये है हमारी चॉइस। तो मैंने कहा ठीक है अम्मा, आप जिस तरह आप कहती हैं। तो वो एक आप कहें कि मेरी भी पसंद और मेरी वालदा की भी पसंद, घर वालों की भी पसंद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुई है। मैं भी माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उनमें से एक को बाप हैप्पीली मैरिड लाइफ, यानी अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआ है। पाकिस्तान के लिए आपने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं और पाकिस्तान की तारीख के बेस्ट बॉलिंग नामों में से
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको याद ना किया जाए। सर आपकी मोहब्बत, आपके इन अल्फाज जो हैं जो आपने कहे, इनका शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। पूरी कोशिश की अपनी, जितना भी सर्व किया नेक नियति के साथ किया और दिल से किया। अच्छा बुरा परफॉर्म ज़ाहिर खेल का हिस्सा है, बट सर आर्टिस्ट या बेस्ट पब्लिक एबिलिटी पे फिगर किया। जो होते हैं ना, ये जो भी क्रिकेटर्स या पब्लिक फिगर्स के कैटेगरी में आते हैं, उनकी असल दौलत अप्रिसिएशन है। यस फॉर श्योर। और ये अमानत है जो पहुंचानी होती है आपको। आपने हमें कितनी दफ़ा खुश किया टीवी पे, टेलीविज़न पे हम आपको देखते थे, यकीन करें इतना देखते थे, टीवी बंद करो तब भी आपकी तस्वीर छपी रह जाती। तो इतना आते थे आप लोग और हम खुश होते थे। और कहीं भी होटलों पे उस जमाने में तो स्ट्रगल कर रहे होते थे हम भी, कहीं भी होटल पे खड़े हुए आपको कॉलिंग कराते हुए देख रहे हैं, तो वो बड़ा यादगार मोमेंट होता है। आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे लिए हमारा दिन बन गया जी। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, और अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके जाए। थैंक यू सो मच सर। कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, मज़ा आया यार, मज़ा आया, पता ही नहीं चला टाइम का। अच्छा रहा। जज़ाकल्लाह। मौज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब भी आप इन हीरोज़ को देखें जो असल, एक तो होते हैं रियल हीरोज़, एक होते हैं रियल हीरोज़, ये रियल हीरोज़ हैं, इनको देखें तो जितना अप्रिशिएट करें, जितना करें कम है। तो आज की पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सुहेल तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।